अक्टूबर 2020 में 15 अक्टूबर मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मेरा डिप्लोमा योगा से जस्ट कंप्लीट हुआ है और मेरा मास्टर्स चल रहा है। तो मैं वो एग्ज़ाम फाइट करके जस्ट अपने ऑफिस गई। तो एग्ज़ाम्स के 2 डेज़ बाद में ऑफिस कंटिन्यूसली मुझे थोड़ा सा वार्म फील हो रहा था, थोड़ा फ़ीवर जैसा फील हो रहा था, जुकाम खांसी हो रहा था। तो थोड़ा सा डाउट मन में कहीं हुआ। फिर बाद में पता चला कि जो मेरे ऑफ़िस के मैनेजर हैं उनके हस्बैंड को हुआ है। देन हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि आप सबको एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। तो बाद में पता चला मैम भी पॉजिटिव हैं। फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा टेस्ट करवाया। उसके बाद में पूरी टीम में से मुझे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई। मेरी एक स्टाफ है नेहा। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब हम टेस्ट कराने गए थे उसी सेम डे जब हम वापस आ रहे थे टेस्ट करा के, तो हम सब ने लस्सी पी थी। तो नेहा ने मेरे कुल्हड़ उसमें से, कुल्हड़ पता है आपको, लस्सी कुल्हड़ में पी जाती, तो उसमें से एक सिप उसने ली थी। उसको इतना डर लग गया था कि राज को पॉजिटिव हो गया, गॉड मुझे ना हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो उसके बाद में पता चला ऑफिस में कि मेरा पॉजिटिव। सब शॉक्ड हो गए थे कि राज कैसे पॉजिटिव आ सकती है, बिकॉज़ मैं भी एक थेरेपिस्ट हूँ और क्लिनिक में पूरा किट हम बहुत अच्छे से पहनते थे। खासकर मैं तो डबल मास्क भी लगाती थी, शील्ड भी यूज़ करती थी। कुछ स्टाफ शील्ड यूज़ नहीं करते थे क्योंकि फ्रेंड्स उसमें पता है आपको इतना सफोकेटेड फील होता है, इतना गर्मी लगता है, स्वेटिंग होती है, तो नहीं झेल पाते थे। कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे कंटिन्यूसली, बट मैं पूरे सेशन में उसको यूज़ करती थी। तो वो सब मुझे ये कहते थे कि राज तूने तो बहुत अच्छे से यूज़ किया था, तुझे कैसे पॉजिटिव हो गया, ये वो। मैंने कहा कोई ना। बट मेन चीज़ ये है कि किसी किसी को पता है इसमें सिम्टम्स भी दिखते हैं और किसी किसी को नहीं दिखते हैं। तो मुझे सिम्टम्स पूरे पूरे आए थे। मुझे फ़ीवर भी हुआ था और जो फर्स्ट डे था मुझे कभी बैक पेन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जो बैक पेन हुआ था मुझे इतना ज़बरदस्त वाला हुआ था कि गॉड, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मुझे हुआ क्या है। मुझे कभी बैक पेन नहीं हुआ, इतना ज़बरदस्त क्यों हुआ है। पैरों में इतना दर्द हो रहा था भयंकर वाला। वो तो हमने 2 डेज़ बाद चेकअप करवाया था क्योंकि वो ऑफिस में पॉजिटिव निकला था। बट जो फर्स्ट डे हालत हुई थी बहुत ज़बरदस्त वाली हुई थी। दैन फिर मैंने ऑफिस से 14 डेज़ का क्वारंटाइन लीव मुझे मिला। मैंने लीव लेके घर में रेस्ट किया। तो सेम डे तो मेरा आया था पॉजिटिव। नेक्स्ट डे मेरे पास जहाँ से रिपोर्ट आई थी, CMHO जो हॉस्पिटल है ट्रांसपोर्ट नगर में, तो वहाँ के किसी स्टाफ ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैम आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप कहाँ हैं, मुझे आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरी डिटेल्स लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ काम करती हैं, आपके स्टाफ में कौन कौन हैं, आपका ऑफ़िस कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका एड्रेस दीजिए, कोई दूसरा नंबर, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वो सब क्या करते हैं। मतलब उन्होंने मुझसे पूरा डिटेल मांगा। तो मैंने उनको दे दिया। तो मैंने पूछा कि सर आप मुझसे इतना डीपली पूछ रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैम हमारी टीम आएगी और आपके घर के आगे नोटिस लगा के जाएगी। तो मैं डर चुकी थी क्योंकि मैंने मम्मा को नहीं बताया था, फैमिली में सिर्फ अपने छोटे ब्रदर को बताया था। क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि फैमिली में जो आपके पेरेंट्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, और फिर कहीं से अगर उन्हें ये पता चले कि इसका ये रिपोर्ट आया है तो इस ऐसे टाइम में तो शायद वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते। तो फिर मैंने यही सोचा कि अभी बताना ठीक नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे, खुद को अलग क्वारंटीन करते हैं और प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर की गाइडेंस में। तो मैंने ब्रदर को बताया। तो ऊपर मैंने खुद को रूम में क्वारंटीन किया। मम्मा को जस्ट मैंने यही कहा कि मम्मा स्टाफ में कोई आए हैं पॉजिटिव, तो मुझे थोड़ा खुद को भी अलग रखना है, अपनी सेफ़्टी अपने हाथ है। तो मम्मा ने कहा ठीक है। मैं ऊपर रूम में गई तो वहाँ मैंने पूरा अपना सेटअप किया। तो थैंक गॉड मेरे ब्रदर ने, छोटे ब्रदर ने बहुत मेरा ध्यान रखा, लाइक खाना वगैरह लेके आना और सब चीज़ें। तो ये थी कि मैंने जब उनको मना किया तो वो डॉक्टर भी अच्छे से मान गए कि ठीक है मैम, आप नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे, बट ये अलाउ नहीं है कि कोई ऐसे आ जाता है और हमारी भी एक ज़िम्मेदारी होती है, हमें भी काम करना होता है। बट प्लीज़ अगर आपके पास हमारी टीम से कोई आ जाता है तो आप प्लीज़ उन्हें कह दीजिएगा कि हाँ सब ठीक था, वो आके लगा के गए थे, हमने हटा दिया ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने नहीं किया।
तो उन्होंने नोटिस तो नहीं लगाया, बट मैंने भी उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे रहें, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, हम और मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराएंगे और जैसा जैसा आपको कहें वैसा करते रहें। तो मैं भी प्रॉपर उनसे जब भी मुझे कुछ होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं उनसे कांटेक्ट करती थी, उनसे सलाह मशवरा लेती थी कि हाँ मुझे अभी ये प्रॉब्लम है और आप मुझे बताइए। तो ये था। बाकी वीकनेस की बात करें तो इसमें इतनी वीकनेस आती है आपको फ्रेंड्स। मेरा विदिन 15 डेज़ 2 केजी वेट लॉस हो गया, क्योंकि भूख आपको इसमें लगती नहीं है, बिल्कुल नहीं लगती है। मेरा ब्रदर मुझे खाना दे के जाता था, तो मैं सिर्फ़ एक चपाती मंगाती थी और वो मुझसे पूरे दिन में सिर्फ़ आधी ही खाई जाती थी, वो रखी रहती थी। मैंने पूरे 15 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ नारियल पानी पिए हैं और मौसमी जूस खाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़, सॉरी मौसमी जूस पिया है। तो मतलब खाने की चीज़ अगर बात करें तो आपको भूख लगती ही नहीं है, आप कैसे क्या करोगे मतलब। तो ये था कि ना सिर्फ मैं जूस पर थी और वीकनेस इतनी ज़्यादा कि मैं जब वो एक बाइट खाती थी, मुंह में एक बाइट लेती थी, तो लाइक मैं ऐसे चबा के खाती थी उसको, क्योंकि मुझे खाने में भी इशू है। मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। साथ में फिर मेरी सिस्टर्स की कॉल्स, क्योंकि 15 डेज़ किसी न किसी का तो कॉल आपके पास आता ही है। तो मेरी सिस्टर्स को वॉइस से पता चला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसे वैसे। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा ये है वो है। मैंने कहा प्लीज़ आप किसी को नहीं बताना। उन्होंने कहा गॉड, वो इतना शॉक्ड हो गई। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रिलेटिव्स में पता चला, बट मैंने सबको मना किया कि प्लीज़ आप अपने तक रखना, मम्मा को नहीं बताना है। सबने सपोर्ट किया। डेली मुझे कॉल्स आते थे, डेली मेरी छोटी मम्मा मुझे कॉल करती थी कि तेरी तबीयत ठीक है, तूने खाना खाया, अभी कैसा है, ये वो। बाकी सब तरह से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। एक मेरा फ्रेंड आशुतोष, थैंक यू आशुतोष कि तुमने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि इस टाइम पे फ्रूट्स लाना, क्योंकि मेरा ये कंडीशन था, भाई मेरा कर रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने वो मुझे ला के देता था, नारियल पानी, और मंडी से कुछ सामान मुझे मंगाना होता था तो उसने भी मेरा बहुत ध्यान रखा। उसने अपने किसी फ्रेंड के थ्रू वो आता मेरे घर तक और मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता। तो आशुतोष ने भी मेरा बहुत किया। एंड एक होता है ना, आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत होती है कि इस टाइम पे आपको मोटिवेट करे कि नहीं पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा। तो सेम थिंग ये थी कि वो मुझे व्हाट्सएप कॉल करता। उसने एक फ़नी डांस मेरे लिए बनाया था, घूमर। तो एक बहुत ही प्यारा सा एक मोमेंट था कि कोई फ्रेंड आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, और जबकि मैं उसको इतना जानती नहीं, सिर्फ हम एग्ज़ाम टाइम्स पे ही मिले थे। एग्ज़ाम टाइम्स पे भी हमने बात की, तो मैंने कहा कि फ्रेंड्स कितना मैटर करता है आपकी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। और उसके अलावा अगर बात करें तो मेरे जो टीचर हैं, डॉक्टर नवनीत मलेठिया हैं, योगा टीचर, और आशुतोष त्रिपाठी हैं, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। तो उनसे भी मैंने कंसल्ट किया था कि डॉक्टर आप कुछ बताइए। तो उन्होंने आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन मुझे दी है, जिससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला। मैंने बहुत काढ़ा भी पिया था, और वो काढ़ा इतना पी लिया था कि नहीं, मेरा इतना खाया हुआ नहीं था जितना मैंने काढ़ा पी लिया। तो उसकी तासीर इतनी गर्म होती है, आपको पता है। मेरे को यहाँ लंग्स में जलन और चेस्ट में जलन फ़ील होने लगी। तो समटाइम्स मुझे ये लगने लगा कि कहीं मुझे फेफड़ों में, लंग्स में तो इन्फेक्शन नहीं हो गया है। तो मैंने फिर सर से बात की, तो मेरे जो आयुर्वेद के सर हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, तो उन्होंने बताया कि काढ़ा बहुत करता है तो इतना कम करो। फिर मुझे बताया गया कि आप गुलकंद खाओ, तो उस गुलकंद से भी मुझे बहुत रिलैक्स मिला। तो यही पूरा था। बट इसमें 15 डेज़ के बाद में मैंने दोबारा अपना रिपोर्ट करवाया, तो सेकंड रिपोर्ट मेरा नेगेटिव आया था। उस रिपोर्ट में मुझे रिलैक्स मिला कि ठीक है अभी नेगेटिव हो गया है, बट जो वीकनेस थी, जो मेरा लेवल था, जो मेरा स्टेमिना था, वो सब ज़ीरो हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ये एक ऐसा है कि आप इसको हवा में ना लें। अगर आपको होता है तो या तो आर या तो पार, ये चीज़ होती है। और पार भी नहीं होगी आप, ये आपको लेके डूबेगा, आपका लेवल पूरा ज़ीरो कर देगा। आपको खुद को कवर करने में एटलीस्ट 3 मंथ तो चाहिए ही चाहिए। ये रीज़न था कि मैंने ऑफिस ज्वाइन किया नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में, लेकिन मुझसे फिर से वही पीपी किट में वर्क ही नहीं करा जा रहा, क्योंकि उसमें इतना सफोकेशन होता है। और प्लस मैं कोविड से जस्ट नेगेटिव होकर ही आई थी, तो मुझे ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम होती थी, वो मास्क मुझसे लगाया ही नहीं जाता था। मैं मुश्किल से डॉक्टर के पास में सिर्फ 2 मिनट खड़ी होती थी, देन रूम के बाहर
किट खोल के साइड में और मैं लेट जाती थी, क्योंकि मेरा पूरा बॉडी ऐसे काँपता था, श्रिंक होता था, उसमें मुझे इतना सफोकेशन होता था। 3 डेज़ तक ये चला। जब मैंने ऑफ़िस रीजॉइन किया, देन मैंने कहा मैम मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लीव्स की ज़रूरत है। तो होता है ऑफ़िस में इतनी लीव्स आपको नहीं देते हैं, सब जानते हुए भी किसको हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा कि मुझे 20 डेज़ की ज़रूरत है, उन्होंने 10 डेज़ दिया। देन अगेन मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो इतना लीव्स वो लोग दे नहीं रहे थे, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और उसके बाद में भी 2 मंथ्स मैंने खुद को कवर किया। कवर करने के लिए देखिए, योगा एंड आपकी डाइट ही आपके काम आती है। पॉजिटिव आप रहिए, साथ में अच्छा सोचिए, तभी आप कर पाएंगे कवर। और मेरा यही मानना है कि मेरे साथ साथ अगर आप लोगों में से भी कुछ हैं या बहुत ऐसे होंगे जिनको कोविड हुआ है और उन्होंने खुद को कवर किया है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए कि हाँ पॉसिबल है। अपना मेंटलिटी ठीक रखिए, आप पॉजिटिव रखिए, उसको अच्छा होगा। अगर आप अभी से घबरा जाएंगे, आप फाइट ही नहीं कर पाएंगे खुद से, तो कैसे आप खुद को कवर करेंगे। तो ये एक मोटो था कि मैंने खुद को इस तरह से कवर किया और अभी मेरा कंटिन्यू है। मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मेरा स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और मैं रनिंग करती थी इतना अच्छा। 15 मिनट्स ठीक है, मेरे लिए 15 मिनट्स बहुत है, बट वो 15 मिनट का मैं 5 मिनट भी रनिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं स्टेयर्स चढ़ती तो ऐसे हाँफने लग जाती हूँ। लेकिन अब ठीक है ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तो मई चल रहा है, मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी हद तक मैंने खुद को कवर कर लिया है और अब मेरा कंटिन्यू है। मेरा मोटो यही है कि प्लीज़, मैं योगा फील्ड से हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है। आप जब इसको अपनाएंगे, आप मेंटली भी हैप्पी रहेंगे। आप अपने साथ में अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को, सबको हैप्पी रख पाएंगे। तो इसकी आपकी डेली लाइफ रूटीन में बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा जो कोविड एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। तो प्लीज़ आप भी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए इस टाइम पर। अच्छी डाइट लीजिए, डेली प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, सबको मोटिवेट करें, अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा और खुशनुमा बना के रखें। और मेरी तरह इस हरियाली में इस तरह से आप आएँ, जो भी आपके आसपास में छोटा सा पार्क हो या घर का गार्डन हो, वहाँ पे आप मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर डेली बेसिस पे प्राणायाम करें, योगा करें। नमस्ते, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।